हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पहले तो दोस्तों, जो कल मैंने चैनलिंग डाली थी उसको मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करूँगी अपने आगे के आने वाले वीडियोस में। थोड़ा सा समय की कमी होने के कारण से मैं कल भी उसको शॉर्ट में ही से बता पाई, और आगे का हम लोग सोल्यूशन भी आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। पहली चीज़ ये हो गई। आज का जो वीडियो है ये एक काउंसलिंग में मुझे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सामने आई। स्टोरी क्या कहो, कोई स्टोरी नहीं होती है एक, क्योंकि ट्विन फ्लेम में सबकी जर्नी, सबकी स्टोरी सेम नहीं होती है, बिल्कुल अलग अलग होती है। उनके यूनियन भी अलग होते हैं, उनके इनर वर्क का मेथड्स भी अलग होता है। इनर वर्क भी हम सबका सेम नहीं हो सकता। किसी को अब शायद स्पिरिचुअल साइड पे वर्क करना है, किसी को शायद अपने सिर्फ ब्लॉकेजेस पे वर्क करना है, किसी को होपफुली कि सिर्फ अपने कुछ कर्मा ही क्लेंस करने हैं। तो या किसी को सब कुछ ठीक है बट पास्ट कर्मा इतने ज़्यादा है। तो दिस ऑल दीज थिंग्स डिफ्रेंशिएट योर जर्नी। किसी की स्टोरी में बवाल अलग प्रकार के होते हैं, किसी की स्टोरी में बवाल होते ही नहीं है। किसी के में आपका डीएम आपको 10 साल तक ब्लॉक करके रखता है, किसी की जर्नी में डीएम आपसे बिल्कुल बात कर रहा है, यू आर इन नो सेपरेशन। और किसी किसी की जर्नी में हम ये भी नहीं जान पाते कि आपका एक्चुअल रियल ट्विन है कौन। तो कुछ ये सब चीज़ें हैं जो आपकी जर्नी को अलग करती हैं। और शायद हम बेसिक इनर वर्क और बेसिक थोड़ा बहुत जान लेते हैं इन वीडियोस से, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमको यूनिक करती हैं, जो कि हमको जानना ही पड़ता है पर्सनली। तो कुछ ऐसे ही स्पेशल स्टोरी मेरे सामने कल आई और मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, और मैं बिल्कुल परमिशन लेने के बाद ही शेयर करती हूँ। तो कभी आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहें तो मैं बिना परमिशन के आपके कभी नहीं शेयर करूँगी। वेल, ये जो कहानी है, ये जो डीएफ है, ये इनकी कहानी काफ़ी पुरानी है। मतलब अभी उनकी एज कुछ लेटर 40s में होगी, और उन्होंने मुझसे काउंसलिंग लिया। और शी वॉज कन्फ्यूज्ड इन, वो मुझसे ये कह रही थी कि मेरी लाइफ में ट्विन सोल्स जैसे तो बहुत सारे लोग आए। अब आपको शॉकिंग होगा कि भाई ट्विन सोल तो एक ही होता है। शी टोल्ड कि मेरे लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे अफेयर्स हुए जिसमें सब में मुझे मेरी आई, क्या कहते हैं, आई जो होती है बिल्कुल लाइक ठहर गई। सब में मुझे एक इंटेंस कनेक्शन हुआ, सब में मुझे इलेक्ट्रीफाइंग कनेक्शन हुआ। या तो मेरी आँख मिला नहीं पा रही थी, या मेरी जितने भी उनके 4-5 उनके जो अफेयर्स हुए या कनेक्शन जो कुछ भी है उनकी लाइफ में आया, और सब में सेम ही पैटर्न में प्रॉब्लम हुई कि मेरी इंटेंसिटी बढ़ी, और फिर चीज़ें किसी न किसी बहाने से, समटाइम्स लड़ाई हो गई, वो ब्रेकअप हो गया, समटाइम्स की कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई। बट अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन और ब्रेकअप अगर एक आध स्टोरी एक में हो तो समझ में आता है कि हाँ भैया, ट्विन फ्लेम में तो ऐसा होता ही है कि हाँ, आप पहले मिलते हो, बबल फेज़ होता है, फिर कुछ ना कुछ बवाल होता है, मे बी थर्ड पार्टी बीच में आती है, मे बी आपके डीएम का दिमाग नम हो जाता है, एंड मे बी after that you get the soul shock, and then you work hard to evolve your soul. You work hard to clean all your past karmas and issues and everything, and सारी आप लेयर्स अपनी आत्मा के ऊपर जो गंदी भी लेयर सब हटा के अपनी यूनियन को प्राप्त करते हो, एंड दिस इज़ द वे। हम सब जानते हैं, बट ये चीज़ 1 2 3 4 5 इकट्ठा कई लोगों के साथ द सेम थिंग हैपन। सो शी वॉज़ वेरी कन्फ्यूज। वो कह लेगी मैम, मैं बहुत टाइम से हिम्मत जुटा रही थी, आपसे कैसे बात करूँ। आई वॉज सर्चिंग माई आंसर्स इन मैनी चैनल्स, डिफरेंट चैनल्स एंड इंग्लिश चैनल्स, बट मेरे जैसा केस मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि ये केस कभी आपको चैनल्स में नहीं मिलेगा। चैनल पे सिर्फ आपको बेसिक एक जो वे है टू मूव इन दिस जर्नी एंड टू गेट रीयूनियन, वो बेसिक मिलेगा। केस हर इंसान का अलग होता है। वेल, उनका केस क्या था, द शॉकिंग पॉइंट कि उनकी तो शादी ही उनके ट्विन से हुई थी। जब मैंने उनकी पूरी स्टोरी सुनी समझी, तो मैं आपको सिर्फ उसका जो रिज़ल्ट है, आउटकम है, वो बता रही हूँ। क्या क्या हुआ ये सब मैं नहीं बताऊँगी, दिस इज़ समवन्स पर्सनल लाइफ।
तो उनकी एक्चुअली शो शादी हुई थी, तो उनका जो बचपन था, जैसे कि हम लोग की ट्विन में डिसफंक्शनल फैमिली होती है, पेरेंट्स में झगड़े होते हैं, देन ऑल टाइप ऑफ हार्डशिप्स एंड एवरीथिंग मीन्स स्ट्रगल था। फिर एनी हाउ उन्होंने शादी के पहले सोचा भी कि मैं जिससे शादी अब उनके पहले भी कुछ अफेयर्स थे, बट वो तो शादी के पहले जो एक अफेयर्स होते हैं, तो इट वॉज लाइक दिस ओनली। सो शी टोल्ड कि अब मैं भगवान से प्रे किया उसने कि अब मेरी लाइफ में वही आए जो मेरा हस्बैंड हो, और मैं प्यार भी अपने हस्बैंड से ही करूँगी। एट द सेम टाइम उसके हस्बैंड ने भी लाइफ में यही मैनिफेस्ट किया था कि मैं प्यार अपनी वाइफ से ही करूँगा, इवन फिज़िकल इंटीमेसी भी। तो ये सेम थॉट थे। खैर जब उनकी शादी हुई, लेकिन हुआ ऐसा कि शादी के बाद एकदम से मदर इन लॉ का बहुत ज़्यादा लाइक इनसिक्योर होना, और जैसे आप सब जानते ही हैं, एंड मम्माज़ बॉय होना, तो सब चीज़ें आ रही थी। और इसी बीच में एक बिल्कुल वही हस्बैंड बिल्कुल नम हो गए, लाइक कि शादी के बाद ही वॉज ओनली ऑन टू फिज़िकल मीन्स कोई उनको मदर के डर के मारे कहीं उनको घुमाना नहीं, मदर के डर के कारण सामने हाथ भी नहीं पकड़ना। बीइंग अ हस्बैंड वो सामने उनके हाथ भी नहीं पकड़ते थे, बट हाँ रात में जो रिचुअल्स होते हैं ही वॉज डूइंग एवरीथिंग, अदरवाइज़ सो शी वॉज़ नॉट हैप्पी। मतलब उसने सोचा था कि मैं शादी उस इंसान से करूँगी जो मुझे प्यार करेगा, बट शी वॉज नॉट फीलिंग कि दिस इज़ दैट पर्सन, उनको ऐसा लगा। और फिर वो शायद बाहर चले गए, वॉटेवर, उनके बीच में कुछ सेपरेशन आ गया, और वो अपनी मदर इन लॉ के साथ ही रह रही थी। और उसके बाद इन बिटवीन वो लोग मिले भी, मे बी कि होपफुली वो उनके पास गई एंड मिले, वॉटेवर, उनके बच्चे हुए, एंड फाइनली वो 1-2 साल के बाद वो कहीं शिफ्ट हो गए थे हस्बैंड वाइफ, अपने मतलब अपने इन लॉज का घर छोड़ के। एंड लेकिन तब भी वहाँ उनका शायद एक बेबी भी हुआ था, ठीक है। पर तब भी वो बता रही थी कि लाइक हिज हस्बैंड से एक जो हस्बैंड वाली फीलिंग मिलनी चाहिए, लाइक कि वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरा बेटर हाफ है, एक प्रोटेक्शन वाली फीलिंग, एक केयर वाली फीलिंग जो हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हस्बैंड मेरे शरीर का आधा हिस्सा, मेरी आत्मा का आधा हिस्सा, वो मतलब मैं उसकी अर्धांगिनी हूँ, ये वाली एक फीलिंग जो एक होती है वो उन्हें नहीं मिल रही थी, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी लाइक अ स्मॉल किड। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। ये टाइम मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते थे, वो प्यार करते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे उनसे प्यार की फीलिंग सेंस नहीं होती थी, ऐसा नहीं है। बट ही वॉज लाइक वो अपनी ही दुनिया में कहीं खोए थे। काम मतलब वर्क पे ज़्यादा फोकस होना, एंड देन ठीक है जो नाइट रिचुअल होता है ही वो बिल्कुल विदाउट एनी गैप एवरी डे ही वांट्स। बट इसके बीच में एक औरत को कुछ इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, एक इमोशनल फूड भी चाहिए। ये उनको पता नहीं क्यों समझ में ही नहीं आता था, या वो समझते नहीं थे या वो अनजान थे, और मे बी ही इज़ लाइक अ बेबी। हाँ, लेकिन अगर मदर के पार्ट में ही वॉज ऑलवेज कन्फ्रंट मी, लाइक अगर कुछ मदर ने कुछ भी पार्शैलिटी करी कि अपने बेटे को ज़्यादा प्यार करना है, या और सिर्फ उसी से फ़ोन पे बात करना, सिर्फ उसी की केयर करना, तो ये उनको अच्छा नहीं लगता था। शी वांट्स कि भाई मेरी मदर इन लॉ मुझे भी प्यार करे, बट ये नहीं होता था। तो वो कभी अपनी मदर इन लॉ को नहीं बोलते थे कि तुम मेरी वाइफ से बात क्यों नहीं करते, मेरी वाइफ से प्यार क्यों नहीं करते। तो सेम मतलब मे बी कि उनके हस्बैंड में कुछ इमेज कॉन्शियस थे वो, कि वो अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते थे कि कोई उनसे नाराज़ ना हो जाए। ही ऑलवेज़ पुट अ मास्क ऑन हिज फेस, ऑलवेज़ कि बाहर की तरफ मैं हमेशा अच्छा रहूँ, मेरी एक अच्छी छवि रहे, लेकिन अंदर वो अपनी वाइफ को सब चीज़ें दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये उनके लिए इतना मैटर नहीं करता था। सो शी वॉज़ वेरी काफ़ी साल हो गए मैरिज को, 7-8 ईयर्स। आफ्टर दैट
उनको उनकी लाइफ में कई अफेयर्स देन हुए एंड शी वॉज वेरी बोल्ड टू से कि मुझे कोई गिल्ट नहीं था, बिकॉज व्हेन आई ट्राइड हार्ड to give love to my husband and he was not going to understand me, I can't spoil my life. वो मुझे बोली कि मुझे एक ही ज़िंदगी मिलती है, आई कॉन्ट वेस्ट फॉर माई हस्बैंड, कि वो थ्रू आउट द लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए, इमोशनल फूड के लिए मैं बेग करती रहूँ और वो मुझे कभी भी ना दे। और मैं बीमार हो रही थी, आई वॉज गेटिंग इन टू डिप्रेशन, मेरा हेल्थ फिगर सब ख़राब हो रहा था। सो शी वॉज ऑन टू अफेयर एंड जब भी जितने भी अफेयर्स होते थे तो वो हमेशा हर अफेयर के बीच में वो उनका अच्छा शेप आ जाता था, फिर से वो बड़ी खिलखिलाती थी, लाइक शाइनिंग एंड फ्लाइंग, वही गूज बम्स एंड बटरफ्लाइज एंड एवरीथिंग। लेकिन हर अफेयर के बाद जैसे ही वो ब्रेकअप होता, वो बैक टू फिर से डिप्रेशन और फिर उनका वेट गेन एंड एवरीथिंग। सो ये चीज़ चलती रही। फिर अल्टीमेटली जब उनकी लाइफ में जिसको वो ट्विन समझ रही थी, वो ट्विन उनकी लाइफ में आया और वो हर ब्रेकअप के बाद मैक्सिमम 1 साल 2 साल में वो मूव ऑन कर जाती थी। जब जैसे ही नया कोई अफेयर चालू हुआ, पास्ट को वो आप भूल जाते थे, लाइक दिस। लेकिन इस बार जब उनकी लाइफ में कोई ट्विन आया तो ऐसा लगा कि अब मैं लाइफ में आगे किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती हूँ, लाइक दिस इज़ द एंड ऑफ द साइकिल। कि और यही हुआ कि वो भी उसकी लाइफ में आया, फिर मैग्नेटिक पुल, फिर लाइक बबल फेज एंड फिर थोड़ा बहुत फिज़िकल इंटीमेसी, और उसके बाद वही बवाल, वाइफ्स वाला बवाल जो होता है। वाइफ को पता चल गया तो जो भी उनके हिसाब से जो डीएम थे, वो उनके हिसाब से डीएम, राइट, इसको अंडरलाइन करिए, वो उनको मतलब वो वाइफ फैमिली के चक्कर में उनको छोड़ दिए और या उनसे बात करना कम कर दिया to save his family, and he was focusing on his financial this thing and सच कहो तो वो बता रही थी कि उसके बाद वो भले ही मुझे छोड़ दिया for the sake of family, but he was involved in other girls also। मतलब ठीक है, मेरी तरफ से वो पीछे हट गया, पर उसकी लाइफ में फिर भी दूसरी लड़की थी, बिकॉज होपफुली ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज वाइफ। पर ये उनको ड्यूरिंग द सेपरेशन समझ में आ रहा था कि ये ना तो मेरे पास आ रहा है, ना ये अपनी वाइफ के पास ही पूरा है, ये तो किसी और थर्ड पार्टीज़ और दूसरी लड़कियों पे इन्वॉल्व है। सो और वो फेसबुक के थ्रू शायद उनको पता चलता था, तो उनको बहुत हर्ट होता था। तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने मुझसे काउंसलिंग ली, मुझसे बात करी एंड मैंने पूरी चीज़ें उनसे पूछी, एक एक चीज़। एंड इवन आई आस्क्ड कि नाउ व्हाट अबाउट योर हस्बैंड सिचुएशन, कि आपके हस्बैंड की क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा मैम जब से मेरी लाइफ में अफेयर्स चालू हुए थे, नॉट बिफोर द ट्विन, अफेयर्स चालू हुए थे, मेरा हस्बैंड तो बिल्कुल जैसे मैं जो चाह रही थी शुरू के 5-6-7 साल, उससे तो पूरा चेंज ही हो गया। he was now chasing me. In the beginning of my marriage, I was chasing him and he got numb, and when मेरे affairs चालू हो गए तो he was chasing me and पता नहीं क्यों मेरी सोल उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। आई एम रनिंग आई एम ऑन टू मल्टीपल अफेयर्स। सो और फिर जिसको मैं डीएम समझ रही हूँ, जिसके लिए मैं इनर वर्क कर रही हूँ, वो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, ना मुझे टेलीपैथी हो रही है, ना मुझे कोई ड्रीम्स में वो आ रहा है। और मेरा लगभग 10 मंथ्स 1 ईयर का सेपरेशन हो चुका है। मेरे डीएम ने कोई मुझे खुद से कोई मैसेज नहीं किया, ना ही उसकी वो मेरे डीएम की कोई मतलब जिसको फॉल्स ट्विन कह सकते हैं, फॉल्स ट्विन की ना कोई नमनेस ख़त्म हो रही है और ना ही वो मुझे सपनों में आ रहा है, ना ही वो कोई टेलीपैथी फील हो रही है, ना ही मुझे उसकी कोई एनर्जी फील हो रही है। एवरीथिंग इज़ लाइक वहीं की वहीं है। लेकिन आई एम फाइंडिंग डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ माई हस्बैंड, कि मैं जैसे जैसे इनर वर्क करके थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी मेरी बैलेंस हो रही है, तो मेरे हस्बैंड की फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। वो अब पहले से ज़्यादा अब फैमिली पे ध्यान देने लगे, मेरे साथ बर्तन भी खरीदते हैं, मेरे साथ कुकिंग में भी इंटरेस्ट लेते हैं, एंड आई एम मोर फोकसिंग ऑन अर्निंग मनी एंड दिस एंड दैट। सो जब उन्होंने मुझसे शेयर किया तो मैंने उनको यही गाइड किया कि एक्चुअली थिंग इज़ वॉट, your husband is your real twin in the beginning of your, because you first married with your twin, so in the beginning of the journey after your first intimate relation,
बोथ ऑफ यू एक्सचेंज, आपका जो स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग होता है हुआ, एंड दैट आफ्टर दैट योर पर्सन, योर हस्बैंड गॉट नम, एंड व्हेन यू स्टॉप चेजिंग हिम एंड यू आर लाइक, आप मल्टीपल अफेयर में आ गए। तो यहाँ पर जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ एक्चुअली वो डीएम थी और उनके हस्बैंड डीएफ एनर्जी में थे। क्योंकि मुझसे कई लोग कहते हैं कि सारी लेडीज़ ही क्या डीएफ एनर्जी में होती है, तो ये वन मोर एक एग्जांपल है कि जो मेरी सब्सक्राइबर है वो एक्चुअली डीएम एनर्जी में थी। तो बिगनिंग में हमेशा डीएम चेज़ करते हैं, तो बिगनिंग में मेरी सब्सक्राइबर चेज़ कर रही थी। तो और जब उनके हस्बैंड को उन्होंने लेट गो किया तो उनके हस्बैंड करीबन 15 साल से उन्हें चेज़ कर रहे हैं, और 15 साल से वो बता रही थी कि वो अब लेट गो कर रही हैं, वो रन कर रही हैं मल्टीपल अफेयर्स में और थर्ड पार्टी सिचुएशंस में कर रही हैं, लेकिन कहीं भी वो फाइनली सेट नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि यस, डीएम कितना भी भाग ले वो थर्ड पार्टी में हमेशा रह ही नहीं सकता। थर्ड पार्टी हमेशा डंडे मार के उसको उसके डीएफ की तरफ ही लाइक ना प्रोवोक करती है। वो हर अफेयर के बाद अपने हस्बैंड के कंधे पे सिर रख के रोती थी। एक हस्बैंड ने छोड़ दिया, एक बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया तो फिर हस्बैंड के कंधे पे सिर रख के रो रहे हैं, दूसरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया तो फिर हस्बैंड के कंधे पे सिर रख के रो रहे हैं। बट शी वॉज कंटिन्यूसली रनिंग। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए हर इंसान की स्टोरी अलग होती है, आप प्लीज़ इस स्टोरी को जज नहीं करेंगे, कोई भी वियर्ड कमेंट नहीं करेंगे, वरना मैं आप जिसने भी लिखा मैं उसको ब्लॉक कर दूँगी। क्योंकि समवन इज़ शेयरिंग हर स्टोरी, तो हमको सिर्फ अपना क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो सीखना है, हमको किसी को जज नहीं करना है। क्योंकि अगर हम जज कर रहे हैं तो वो हमारा इशू है, राइट। सो मैंने उनको यही बताया कि आप भाग रहे हो, आप मल्टीपल अफेयर में भाग रहे हो। जो आपके लास्ट पर्सन आया वो आपका फर्स्ट ट्विन कैटलिस्ट था। आप क्योंकि इनको अपने हस्बैंड के साथ फ़िज़िकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम नहीं होती थी, राइट। क्योंकि आप फ़िज़िकल इंटीमेसी नहीं कर पाते हो अगर आपका पर्सन ट्विन नहीं है तो इनकी स्टोरी में इनके हस्बैंड ही ट्विन थे, पर इनको इतनी साल की मैरिज में ये समझ में ही नहीं आया कि मेरा हस्बैंड ही मेरा ट्विन है। यस, इनकी मैं फिर से बताऊंगी कि यस, इन द बिगनिंग शी वाज अ चेज़र, आफ्टर लेटर ऑन इनके हस्बैंड चेज़र बन गए और इतने साल से ये रन कर रही हैं। और कहीं ना कहीं इनके पार्ट में ये है कि इनर वर्क का काम डीएम के हाथों पहले आया। अब दिस इज़ समथिंग अगेन अ न्यू, बिकॉज अब ज़रूरी नहीं है कि इनर वर्क, सोल शॉक, सब चीज़ें डीएफ को ही पहले आती, समटाइम्स डीएम को भी आती, डिपेंड्स अपॉन कि आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल कितना बड़ा है। हाँ, इन्होंने एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, बीच में 15 साल पहले एक बार और इनको सोल शॉक लगा था ड्यू टू सम yes, this point to be noted, due to some death in her family, बहुत किसी क्लोज रिलेटिव का डेथ हुआ था और लिटरली इनको सोल शॉक लगा था। पर दैट टाइम अगेन शी वॉज गोइंग इन टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बट उस वक्त हस्बैंड वैसे ही थे लाइक इन द रनर मोड। तो उनके हस्बैंड को उनसे फ़िज़िकल इंटीमेसी की रिक्वायरमेंट होती थी और उनको अपनी उस वक्त स्पिरिचुअलिटी छोड़नी पड़ी। तो फिर भगवान ने नेक्स्ट टाइम उनको स्पिरिचुअलिटी दी थ्रू फॉल्स ट्विन। सो देखिए इनकी जर्नी में यूनिक क्या था, इनकी जर्नी में यूनिक था कि पहले उनको स्पिरिचुअलिटी मिल रही थी, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली थी, बट ड्यू टू हर हस्बैंड उनकी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वही बीच में ब्रेक हो गई। लेकिन क्योंकि शी वाज चोज़न फॉर द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनके फर्स्ट ट्विन से हुई। लेकिन अल्टीमेटली वो उनका जो रियल ट्विन था वो उनका हस्बैंड ही था। खैर, मैंने फिर उनको काउंसलिंग में यही गाइड किया कि अब बेसिकली आपको इनर वर्क करके जो आपके अंदर अपसेट्स हैं, आपके अंदर जो फ्लॉज हैं, आपके अंदर जो कमियां हैं, उनको दूर करना है। और वो किसी जैसे उन्होंने आधा शी इज़ हाफ वे ऑफ हर इनर वर्क, वो शी इज़ फाइंडिंग कि शी इज़ नाउ ऑन द मैस्कुलिन एनर्जी और उसकी जो हस्बैंड है वो फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हैं और उनके हस्बैंड उनको बहुत प्यार कर रहे हैं।
बट क्योंकि अभी इनका इनर वर्क पूरा नहीं हुआ है तो बीच बीच में ट्रिगर, वो अननेसेसरी ट्रिगर हो जाती हैं अपने हस्बैंड से, और समटाइम्स अननेसेसरी ट्रिगर उनके हस्बैंड हो जाते हैं, और बाद में वो लोग बात करते हैं यार पता नहीं क्यों हम लोग ट्रिगर हो जाते हैं, ऐसा कुछ मैं जो चाह नहीं रहा था पर पता नहीं क्यों मैंने इस प्रकार से बोला। वो भी ये फील करती है पता नहीं क्यों मैंने ऐसे बोला। शी ऑल्सो शेयर्ड द सेम थिंग कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में एक बहुत प्यारी सी बात ये होती थी कि व्हेन वट एवर आई एम थिंकिंग कि हम लोग चलो कल आइसक्रीम खाने जाएंगे या आज हम लोग खाने में पूड़ी बनाएंगे या वट एवर, उनके हस्बैंड वो पहले ही बोल देते थे। तो बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स बताए उन्होंने मुझे, जिससे और अपनी एनर्जी पिक करके भी और उनकी साइन एंड सिम्टम्स मैच करके भी मैंने एट द एंड यही कंक्लूड किया कि एक्चुअली यू आर सो ब्लेस्ड दैट यू आर ऑलरेडी मैरिड विद योर ट्विन एंड यू आर लिविंग अ लाइफ विद योर ट्विन। सो यू कांट, if I'll ask you कि do you want to separate your husband, you are not going to ready, being you have multiple affairs in your life but you are not going to leave your husband. So you, because you are already living with your husband from so many years and you are so blessed, so it's अब इतना ही बच गया आपके हिस्से में कि आप अपना इनर वर्क इतने अच्छे से करिए, इतने अच्छे से करिए, अपने आप को इतना अच्छा सुंदर बना लीजिए, अपनी आत्मा को इतना सुंदर बना लीजिए कि जो भी सी आपके इनर वर्क से आपके हस्बैंड भी अवेकन हो रहा है, यू फाइंडिंग द एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी। डेफिनेटली ये सिनेरियो बहुत लंबा होने वाला नहीं है। तो शी इज़ फाइंडिंग, शी इज़ सेइंग कि यस मुझे अपने आप को उस हर एक एक इशू हील करके मैं अपने आप को उस हाई लेवल ऑफ द एनर्जी में फ़ील कर रही हूँ, जिससे मुझे लग रहा है कि नाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बट आई जस्ट वांट टू कंफर्म माय ट्विन। सो मैंने उनको ट्विन कंफर्म किया। सो दोस्तों यही इसी प्रकार से होता है ट्विन जर्नी, सबकी स्टोरीज़ अलग अलग होती है। सो होपफुली आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी। दोस्तों मैं वीडियो को एंड करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँगी। मुझसे बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, मैम आई वांट टू कंफर्म माय ट्विन। दोस्तों मैं, जैसे आप जानते हैं कि ट्विन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो मैं हर किसी को, मैंने पहले भी ये बात बोली, मैं फिर से रिमाइंड कर रही हूँ आप लोगों को कि मैं हर किसी को ट्विन अननेसेसरी नहीं बोल सकती हूँ। सी आई डोंट वांट टू क्रिएट माय कर्मा, पहली बात। और दूसरा चीज़, कोई इंसान अगर ट्विन नहीं है, जो मुझे अगर एनर्जी आ रही है कि आप ट्विन नहीं हैं, तो आई डोंट वांट यू कि आप पूरा लाइफ किसी एक ऐसे इंसान के लिए बर्बाद कर दें जो आपको कभी मिलने वाला नहीं है। सो अगर आपको मेरी बात से एग्री नहीं करता है, अगर आई एम सेइंग एवरीवन इज़ हैप्पी इफ़ आई एम सेइंग यू आर ट्विन, बट व्हेनेवर आई से यू आर नॉट ट्विन, सबको हर्ट होता है। तो दोस्तों इफ़ यू फील हर्ट यू कैन फॉलो योर गट फीलिंग्स, बट मैं अपने कर्मा क्रिएट नहीं कर सकती हूँ। मुझे इसी बात से याद आ रहा है, मेरी एक सब्सक्राइबर थी सुरभि सेन, वो बड़ी अच्छी, मतलब वो मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है। सुरभि तुम सुन रही हो तो कमेंट ज़रूर करना। वो हमेशा कहती थी मुझसे, माई सोल्स पर्पस दी, आई ऑलवेज राइट योर पॉइंट्स योर नोट्स। मेरी तो एक डायरी भर गई है, और वो हमेशा डीएव्स को यही सिखाती है कि आप लोग भी लिखा करो। तो डेफिनेटली आप लोग जो भी मैं जो बोलती हूँ ना, प्लीज़ अंडरलाइन एंड नोट, प्लीज़ उसको नोट कर लिया करो, ये आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप लोग खूब एंजॉय करिए आज के दिन को। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।